सिली मिस्टेक्स क्यों और कहाँ पर होते हैं। दूसरी चीज़ कि हम इन सिली मिस्टेक्स को कम कैसे कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक और बेस्ट सोल्यूशन है, वो क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम मोड में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग के साथ अक्सर ये होता है कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, तो कई बार हमारे साथ ये होता है, हम ये कहते हैं कि सर ये इसमें सिली मिस्टेक हो गई, सर ये बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से मेरा स्कोर ख़राब हो गया। तो बात आती है कि ये सिली मिस्टेक्स क्यों होती रहती हैं बार बार, क्या इन सिली मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि एग्ज़ाम में होने वाले जो सिली मिस्टेक्स होते हैं इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज़, सिली मिस्टेक्स क्यों और कहाँ पर होते हैं। दूसरी चीज़ कि हम इन सिली मिस्टेक्स को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सिली मिस्टेक्स होती कहाँ पर है। पहली चीज़ ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते तो हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, वैसे क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में आप उस क्वेश्चन को गलत समझ बैठते हैं, उस पर गलत कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, या हो सकता है कि उसमें आप कैलकुलेशन की मिस्टेक कर देते हैं। मतलब कोई एक छोटी सी मिस्टेक जो आप आसानी से जिस क्वेश्चन को कर सकते थे, या उसी क्वेश्चन को आपको अगर घर में दिया जाए कि आराम से आप बैठ के करिए, तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में कहीं ना कहीं उसमें किसी ने कोई या गलत फार्मूला अप्लाई कर देंगे या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर देंगे। इस टाइप की कुछ गलतियाँ करके आप उसको सिली मिस्टेक कर जाते हैं और आपका स्कोर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो बात आती है कि सिली मिस्टेक्स हमसे होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है सिली मिस्टेक्स होने का। देखिए, सिली मिस्टेक होने का रीज़न सबसे पहला जो बहुत बेसिक सा रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस की कमी है, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस तो करते हैं घर पे, लेकिन आप प्रैक्टिस जैसे क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का रीज़न क्या होता है कि हम जैसे घर पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन है, तो क्या होता है कि हम फॉर्मूला लगाए, डिजिट लिखे, उसका तो होता है कि चलो कैलकुलेट तो कर लेंगे। मतलब आप घर पे भी कभी भी प्रैक्टिस करिए तो क्वेश्चन के एंड तक जाइए कि उसका एंड सोल्यूशन निकालिए, और हम यही गलती करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिली मिस्टेक होने का जो सबसे बेसिक रीज़न है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और वो हम डे टू डे जो अपनी पढ़ाई करते हैं डेली, वहीं पर गलती करते हैं। एक तो या तो हम कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम कम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हो गई हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा जो मुझे मेन रीज़न लगता है वो होता है कि क्वेश्चन का आप इंटरप्रिटेशन आपका गलत है। मतलब आप क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ रहे हैं, आप जल्दीबाजी में हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, और आप उसको ध्यान नहीं देके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाला समझ ले रहे हैं। मतलब ऑप्शन, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। एक ये रीज़न हो सकता है कि कई बार क्या होता है, सिली मिस्टेक्स क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़े, जल्दीबाजी में होते, पहला ऑप्शन देखे। अब क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा घुमा के दिए जाते हैं, जो उसके ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन लगता है कि हमें ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन कोई एक ऑप्शन सही होता है। उस जल्दीबाजी में हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बाकी तीन छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कोई यहाँ पर भी गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और साथ साथ सारे ऑप्शंस आप सही से पढ़ेंगे तो आपकी ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, तो पहली बात तो ये कम हो जाएगी। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं कि एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, और दूसरा आपका क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, कहीं ना कहीं आपकी गलती, आप लैंग्वेज को कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि हम लोग इस सिली मिस्टेक्स को कम कैसे कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक और बेस्ट सोल्यूशन है, वो क्या है, आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको समझिए कि ये प्रैक्टिस, आप उस प्रैक्टिस के दौरान आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको समझिए हम एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम मोड में, उसको समझिए कि एग्ज़ाम है, ये मेरा पेपर है। ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं, उसकी जो आपकी सिली मिस्टेक्स होने वाली होंगी वो कम हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना कि हम जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा दिए, उसमें मान लीजिए डिजिट लिख दिए कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद उसका जो फाइनल आंसर होता है वो निकालते नहीं हैं। कहते हैं कि अरे ठीक है, ये करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
लेकिन और यही आदत हमारी एग्ज़ाम में भी पड़ी रहती है। एग्ज़ाम के दिन भी हम यही गलती करते हैं। उस समय भी क्या होता है कि कैलकुलेशन जब आ जाती है तो कभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो किए नहीं है, तो एग्ज़ाम के दिन भी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, वहाँ पर भी हम गलती कर जाते हैं और फिर 2 × 3 लिखना होता है 6 लिख देते हैं 5। ठीक है, इसी को तो हम सिली मिस्टेक्स कहेंगे। जो क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा है वहाँ पर क्या सिली मिस्टेक करेंगे, जो आ रहा है उसी में तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो पहली चीज़, आपके डे टू डे लाइफ में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पर आपको ध्यान देना है। जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो वो समझो कि मेरे एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, उसको बारीकी से पढ़िए। अगर आप अपने, जैसे इसका एक और बेस्ट सोल्यूशन होता है आपको सिली मिस्टेक्स रिमूव करने का, कि आप कम से कम मेन एग्ज़ाम देने से पहले 5-7 पेपर लगा लीजिए। एकदम 2 घंटे का पेपर, जैसे 2-2.5 घंटे का पेपर है, 2-2.5 घंटे अपना समय दीजिए। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही दीजिए जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेन एग्ज़ाम जैसा दे रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और जो घबराहट होती है आपके धीरे धीरे 5 पेपर में आपकी एक रिमूव हो जाएगी कि आप घबराएंगे नहीं, तो सिली मिस्टेक्स वैसे ही नहीं करेंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो 5-7 पेपर ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू या कैसे भी आप करके ये चीज़ सीख सकते हैं। आप खुद घर में भी अपना 5 पेपर रख के बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर खुद की प्रैक्टिस एग्ज़ाम मोड की तरीके से करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी। और ख़ासकर इसमें हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कैलकुलेशन में ही, कि 28 लिखा है, 28 आंसर हमारा आया है, लेकिन हम क्या लिख देते हैं, 38 लिख देते हैं आंसर में। गलती ये क्यों होती है? एक गलती हम लोग करते हैं, हम जहाँ भी कैलकुलेशन करते हैं ना, बड़ा गंदे तरीके से करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन साफ़ किया करिए। जैसे आप कोई एक पेज पे कर रहे हैं तो उसको साफ़ कैलकुलेशन करिए, कम से कम खुद तो पढ़ लीजिए उसको। इतना घिच-पिच उसमें मत कर दीजिए कि पता चला एक क्वेश्चन यहाँ के फिर उसी में एक क्वेश्चन, ऐसा मत कर दीजिए कि आप खुद ही नहीं उसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो कुल मिला के सिली मिस्टेक्स रिमूव करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने डेली पढ़ाई में प्रैक्टिस करिए एग्ज़ाम मोड की तरीके से, कि वो आपका एक पेपर ही है। डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपकी सिली मिस्टेक्स जो हो रही हैं छोटी छोटी, वो अपने आप ही आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही आपका सब कुछ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप हमसे जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ BHU वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए आप इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी BHU वर्ल्ड के कोर्स और टेस्ट सीरीज में एडमिशन अभी भी चल रहा है, जिसके बारे में आप जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।